अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं और आज हम आपको हैज़ और हैव के दरमियान में डिफरेंस बताएंगे। यानी कि आज हमारा कंपटीशन है हैज़ वर्सेस हैव। हम अपनी इंग्लिश की ग्रामर में जब देखते हैं हैज़ और हैव एक दो इंग्लिश की लैंग्वेज के मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन को यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी एवरीडे लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनको किस तरह से ग्रामर में करेक्टली यूज़ करना है आज हम आपको ये बताएंगे। हैज़ और हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका डिफरेंस ये है कि ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हैज़ है वो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है और हैव जो है प्लूरल्स के साथ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर में आ जाते हैं ही शी इट एंड प्लूरल्स में आ जाते हैं आई यू वी एंड दे। हम आइए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इन वर्ड्स को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। हैज़ और हैव की चॉइस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। जो हैज़ है ना वो शो करता है सिंगुलर चीज़ को, सिंगुलर को कंजुगेट करता है जिसमें ही शी इट आ जाते हैं। और हैज़ जो है वो सेंटेंस में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल है। शी हैज़ ज्योमेट्री टेस्ट दिस आफ्टरनून, सिंगुलर चीज़ को शो करने के लिए यानी कि ही शी इट के साथ या एनी नेम के साथ। ठीक है, अब हैव का सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन फॉर यू, डू यू हैव एनी मनी फॉर गैस। दीज आर ना सेंटेंसेस ऑफ हैव। और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं दूसरे वर्ब्स के साथ? कहते हैं कि पोजेशन को शो करता है सेंटेंस में, किसी भी एडिशनल वर्ब के अंदर किसी चीज़ की पोजेशन को शो करता है और कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि जो इनको कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी है वो किन चीज़ों में होती है। जो पॉसिबिलिटी उसमें होती है जिसमें हम किसी चीज़ को करना या होना पाया जाए या फिर किसी कंप्लीटेड एक्शन को, टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन। अब हम ये बताएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं कि हैज़ और हैव कहाँ कंबाइन होते हैं। कंप्लीट कहीं एक्शन होता है यानी कि पिछले एक्शन को और दूसरे एक्शन को मिलाने के लिए, पहले और दूसरे एक्शन को मिलाने के लिए भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी हैज़ प्लेड पियानो फॉर 3 years, मतलब ये हम दो चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। अब हम अपने अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।